24 दिसंबर की वो सर्द सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आंखें मूंद कर पहाड़ियों के पीछे जाकर सो चुका था और चांद पहरेदारी पर तैनात हिमालय के पीछे से धीमी धीमी अपनी झलक दे रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर हिमालय की चोटियों में बर्फ से ढकी हुई चादर को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था। मैं अपने घर में आरामदायक रजाई ओढ़े एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरी रजाई के अंदर गर्माहट देती हुई एक रबर की गर्म पानी वाली बोतल थी। एकाएक मुझे याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट खुद का हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिया। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 गर्म स्वेटर पहनी और गले में एक मफलर लपेटा। फिर एक जैकेट पहनकर घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रही थी और मैं उस पर चलता जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका इनविटेशन मुझे कल ही मिला था। वह इनविटेशन कपड़िया का था। आपको मैं बता दूं कि कपड़िया मेरे दोस्त का नाम है। आज शाम से मैं उस किताब को पढ़ने में इतना खो गया था कि मुझे पार्टी में जाने के बाद ध्यान से निकल गई। वैसे मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी। उस सर्द अंधेरी रात में मैं कपड़िया के घर की तरफ जा रहा था। उनका घर मेरे घर से करीब 1 मील दूर था और अभी मैंने आधा ही मील तय किया था कि मैंने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े देखा। मैं उसी तरफ जा रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा वह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 16-17 साल थी। दिखने में काफी सुंदर थी। उसने बैगनी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके ऊपर बेहद जच रही थी। उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। मुझे पास देखकर उस लड़की को चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और मैंने कहा, हे हाय गुड इवनिंग, आज काफी ठंड है। उस लड़की ने मुझसे पूछा कि आप कपड़िया के पार्टी में जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा, आपकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप भी पार्टी में जा रही है, तो चलिए क्यों ना हम दोनों साथ में चलते हैं। कुछ कदम साथ चलने के बाद हमें ऊंची ऊंची देवदारों के पेड़ के बीच कपड़िया का भव्य मकान दिखाई देने लगा। मैंने उस लड़की से कहा, हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम आविन है। वो लड़की मुस्कुराती हुई बोली, मेरा नाम सौम्या है। मैंने उस लड़की को उन पहाड़ियों में पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इन पहाड़ियों में आए हुए कुछ महीने हुए थे और इस बीच शायद उसका और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे। हम दोनों कपड़ियों के घर पहुंचे। वहां की रौनक देखने लायक थी, पर वहां कोई भी सौम्या को जानता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि सौम्या मेरे साथ है तो मेरी दोस्त होगी। दोस्त हाँ, हम भले ही अभी कुछ देर पहले ही मिले थे मगर हम दोस्त थे। सौम्या उस पार्टी का भरपूर मजा ले रही थी मगर उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। वो बस वहां बज रहे म्यूजिक की धुन पर झूम रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बेहद खुश लग रही थी। वह कभी कभी संगीत के धुन में ताली बजाती तो कभी वह वहां नाच रहे ग्रुप में शामिल हो जाती और उनके साथ डांस करने लगती। मैं दूर खड़ा हाथ में वाइन का गिलास पकड़े उसे बस नाचते देखता रहा। मुझे सौम्या अच्छी लगने लगी थी। घड़ी ने कब रात के 12 बजा दिए कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे लगने लगा कि वापस घर चलना चाहिए। मैंने बहुत वाइन पी ली थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में जाकर बस सो जाऊं। मैंने वहां पर मौजूद अपने दोस्तों को क्रिसमस की बधाई दी और सबको बाय बोलकर घर जाने के लिए वहां से निकला तो सौम्या ने मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और बोली, मैं भी चलती हूँ। हम दोनों कपड़िया के घर से निकलकर जाने लगे। रास्ते में मैंने सौम्या से पूछा, सौम्या तुम रहती कहाँ हो? सौम्या ने सामने की तरफ पहाड़ी पर इशारा करते हुए बोली, वह ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, बस उसके पीछे ही मेरा घर है। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। मैंने सौम्या की तरफ देखा तो उसके कपड़े ठंड रोकने के लिए काफी नहीं थे। मैंने सौम्या से कहा, सौम्या तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो मगर तुम्हें इसमें ठंड लग रही होगी तो तुम मेरा जैकेट ले लो,
मैंने अपना जैकेट उतारा और सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। सौम्या ने जैकेट लिया और बिना किसी झिझक के उसे पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे थे कि थोड़ी दूर पहुंचकर सौम्या ने अचानक से कहा, रुको। मैंने गौर किया कि यह वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले सौम्या मुझे मिली थी। मैं सौम्या की तरफ देखा। सौम्या मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर बोली, अब तुम जाओ, मैं यहाँ से अपने घर के लिए शॉर्टकट रास्ता ले लूंगी। मैंने सौम्या से कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि यह रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है? सौम्या बोली, हाँ, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर मोड़, हर पत्थर, हर रास्ते मुझे अच्छे से याद हैं। मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ और फिर आज की रात तो चांदनी रात है, तो मैं आराम से घर चली जाऊंगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन काफी ठंड है तो तुम ये जैकेट पहने रखना, मैं यह कल आकर तुमसे ले लूंगा। मेरी इस बात को सुनकर वह थोड़ा सा झिझक गई। फिर कुछ पल सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिला दिया और अपने रास्ते चल दी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वह मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने अपने बिस्तर में घुसा, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस सौम्या घूम रही थी। मुझे उससे दोबारा मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कल सवेरे अपना जैकेट लेने के बहाने मैं उसके घर जाऊंगा, उससे मिलूंगा और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही आंखें खुली। मैं सौम्या से मिलने के लिए उसके घर के उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं उसी रास्ते से गया जहां से पिछली रात सौम्या गई थी। उस रास्ते में चलते चलते देखा कि रास्ते में काफी झाड़ियां थी और वह रास्ता बेहद खराब था। पता नहीं सौम्या उस रास्ते से कल अपने घर कैसे पहुंची होगी। उस रास्ते में चलते चलते मैं एक छोटी नहर के पास पहुंचा। उसकी दूसरी तरफ एक पुराने से मकान को देखा। नहर के पार करने के बाद मैं उस पुराने घर के पास पहुंचा। मैंने उसके लोहे का गेट खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा वह बहुत पुराना और खंडहर नुमा मकान था। उसकी छत टूट चुकी थी। उसमें एक चिमनी थी, वह भी टूटी हुई। घर के सामने टूटे हुए खंभे थे जिनके ऊपर किसी जमाने में छत हुआ करती थी। मुझे लगने लगा कि शायद सौम्या ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा, या मैं किसी गलत घर में तो घुस नहीं आया। इसलिए मैंने किसी से सौम्या के बारे में पूछने का सोचा। उस टूटे हुए घर से थोड़े दूर पर एक घर था। मैं वहां चला गया। मैं उनसे सौम्या के बारे में पूछने के लिए चल दिया। उस घर में एक औरत थी। उनसे मैंने सौम्या के बारे में और सामने वाले टूटे घर के बारे में पूछा, मगर वह सौम्या के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी मिस्टर, उस घर में कोई नहीं रहता। एक जमाने की बात है, करीब 40 साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहती थी अपनी जवान बेटी के साथ। मगर उनकी बेटी की मौत के बाद वह लोग उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर वहाँ कोई नहीं रहता। तब से वह घर बस खराब होता चला गया। उनकी बेटी का नाम भी सौम्या ही था, लेकिन जो सौम्या तुमसे मिली होगी वो कोई और होगी। और उस टूटे हुए घर में रहने वाली सौम्या को मरे हुए कई साल हो गए। उसकी कब्र वो वहाँ नीचे जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाले कब्रिस्तान में है। उस औरत ने मुझे बताया तो मैंने उनके शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते चल दिया जहां उस औरत ने बताया था कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते जाना नहीं चाहता था, मगर हिम्मत जताकर मैं आगे बढ़ा और मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वहां एक छोटा सा कब्रिस्तान था जो ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ से घिरा हुआ था। उस कब्रिस्तान में वहां काफी पुराने कब्रें थी। मैंने उन कब्रों के बीच में जाकर सौम्या की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे कब्र मिल गई। उसकी कब्र में एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर सौम्या नाम भी लिखा हुआ था। वह कब्र सालों पुरानी थी, कई मौसम बदले, लेकिन फिर भी वह कब्र नई लग रही थी और उसमें उकेरा गया सौम्या नाम ऐसा लग रहा था जैसे आज ही उकेरा गया हो। किसी भी मौसम का मार का कब्र पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह एक बहुत प्यारी और खुश मिजाज लड़की की कब्र थी।
मैं काफी देर तक वहीं उस कब्र के पास बैठा नहीं हारता रहा, पर मुझे पिछली रात सौम्या के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद आने लगे और ना जाने कब मेरी आंखें गीली हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं खुद को संभाला और सौम्या की कब्र से वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मेरी नजर सौम्या के कब्र के पत्थर के पीछे किसी चीज पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो पाया कि उसकी कब्र के पत्थर के पीछे मेरा जैकेट बहुत अच्छे से तह करके रखा हुआ था। मैंने उस जैकेट को उठाया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छूकर निकल गई। मुझे ऐसा लगा मानो सौम्या ने अपने हाथों से मेरे गालों को छूकर मुझे थैंक्स कहा हो। मैं सौम्या को कभी भुला नहीं पाया, वह आज भी मेरी यादों में जिंदा है, एक नाचती झूमती खुश मिजाज लड़की की तरह। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबा दें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हॉरर कहानियों के साथ।